टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। सबसे पहले अलास्का वार्ता पर 5 खबरें आपको बता देते हैं और पहली खबर यह है कि अलास्का वार्ता बेनतीजा रही है। दूसरी खबर, युद्ध विराम पर सहमति नहीं बनी। तीसरी खबर, बातचीत जारी रहेगी, यह क्रेमलिन ने कहा है। चौथी खबर, अगली बैठक मॉस्को में होगी, यह पुतिन ने कहा है। और पांचवी खबर, यूक्रेन में एयर रेड सायरन बजे, यानी सीज फायर पर बात करने गए थे और वहां फायर कुछ अलग ही लेवल पर जा रहा है। इसलिए ये 5 बड़ी खबरें समझ सकते हैं आप कि क्या कह रही हैं इस 3 घंटे की महा मुलाकात के बारे में। और देखिए एक बड़ी खबर, ट्रंप के सामने यूक्रेन जंग को लेकर पुतिन का बहुत बड़ा बयान। यूक्रेन जंग की जड़ को खत्म करना जरूरी है, पुतिन ये बोल रहे हैं। संघर्ष के मूल कारणों को खत्म करना होगा, रूस के हितों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, पुतिन ये बोलते हुए नजर आए। तो देखिए आप, इस बातचीत के बाद जो मुलाकात हुई करीब 3 घंटे 180 मिनट तक बातचीत हुई है और इसके बाद पुतिन ने बोला कि यूक्रेन जंग की जो जड़ है और सबसे बड़ी वजह है, एक तो नाटो में जाने की जिद जो जेलेंस्की ठाने बैठे थे और खुद जेलेंस्की एक बहुत बड़ी वजह के तौर पर काउंट करते हैं पुतिन। तो पुतिन ने यूक्रेन जंग की जड़ किसको कहा, आइए जरा अब आपको यह समझाते हैं। यूक्रेन युद्ध का विलेन कौन? पुतिन ने ट्रंप के सामने कहा, ईमानदारी से युद्ध खत्म करना चाहता हूं, पहले युद्ध की जड़ को सुलझाना होगा। सवाल यह है कि पुतिन ने जंग की मुख्य वजह किसको कहा, और दूसरा सवाल यह है कि क्या पुतिन का इशारा पश्चिमी देशों की तरफ था। अब वजह आप देखिए, यूक्रेन को नाटो सदस्य बनाने के लिए उकसाया गया था और इसमें एक बहुत बड़ा हाथ था पश्चिमी देशों का। रूस यूक्रेन बॉर्डर पर नाटो की लगातार ड्रिल, जी हां, पश्चिम ने यूक्रेन को लड़ने के लिए हथियार दिए। मैक्रो यूरोप में एटमी अम्ब्रेला बनाने की बात करते हुए नजर आए। बड़ी बात क्या है ये आप देखिए। पुतिन ने ट्रंप के सामने कहा, यूरोप वार्ता में बाधा ना डालें। हमारे साथ मेजर जनरल अश्विनी सिवाच हैं, आज डिफेंस एक्सपर्ट, ग्रुप कैप्टन डीके पांडे हैं, आज डिफेंस एक्सपर्ट डॉक्टर संदीप त्रिपाठी हैं, विदेश मामलों के जानकार। इस बार शुरुआत में करूंगा ग्रुप कैप्टन डीके पांडे आपसे। पहले तो आप सभी का स्वागत है। मुझे ये बताइए, जो पुतिन ये कह रहे हैं इसको आप कैसे डिकोड करते हैं? क्या इसके पीछे इन बिटवीन द लाइंस कुछ है, या आपको लगता है कि पुतिन ने सीधे सपाट बोल दिया है, मेरी शर्तों पे आओगे तो युद्ध विराम होगा वरना नहीं होगा? देखिए, डिप्लोमेसी में अगर सब्सटेंस नहीं है तो बातचीत करने का कोई लाभ नहीं है, और अगर बातचीत हो भी जाती तो एक तरह से वो शैलो होती, मतलब कि वो शाब्दिक रूप से दिखती लेकिन उसके पीछे जो उद्देश्य थे उसकी प्राप्ति नहीं होती। क्यों? क्योंकि मुख्य कारण उसकी जो भी इनकी जो यूक्रेन का और रशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसकी मुख्य बातें जब तक आप समूल न करें तब तक किसी प्रकार के यूजफुल ऑब्जेक्टिव की तरफ हम नहीं पहुंच पाते। महत्वपूर्ण है कि ये जिसकी जिक्र कर रहे हैं कि भाई कौन है ये एक्चुअली कल्पिट मैं जेलेंस्की कहूंगा। हालांकि आप कह रहे हैं कि यूरोपियन कंट्रीज और वेस्टर्न कंट्रीज हैं, अगर जेलेंस्की चाहते तो अपने देश के लिए हित में बात करते, और जैसा कि भारत ने हमेशा कहा है कि संवाद से हर मामले को सुलझाइए, हर समस्या का हल संवाद हो सकता है, तो संवाद करते और सुलझाते हर बात को। अभी सोचिए कि कितने हजारों लोगों की कुर्बानी दी गई, हजारों लोग अपनी जान से हाथ खो बैठे, बच्चे वहां पर, रोगी सब परेशान, उनका एजुकेशन सिस्टम, उनका इकोनॉमिक्स, लगभग यूक्रेन समाप्त ही है। अगर आज हम ये कह भी दें यूक्रेन जीत गया, उसको ये कैसी जीत है जहां पर उसके लिए कुछ है ही नहीं रहने के लिए, कुछ आगे देखने के लिए, वहां की जनता के लिए, वहां के पॉपुलेशन के लिए कुछ भी नहीं है जो कि आगे दिख सके। तो महत्वपूर्ण ये है कि जिस प्रकार से जो आग जलाई गई, निश्चित रूप से उनको भ्रमित किया गया, ये बात मैं भी मानता हूं, लेकिन भ्रमित क्यों हुए? जेलेंस्की तो राष्ट्रपति हैं, आप मुखिया हैं देश के, आपकी पूरा टीम है आपके साथ, उनके साथ विचार विमर्श करते और देखते। जिस प्रकार से अभी जो अलास्का वार्ता के पहले उन्होंने काफी बड़ा माहौल ये क्रिएट करने की कोशिश की कि हमारे बिना बात नहीं हो पाएगी। निश्चित रूप से मानता हूं कि जो स्टेक होल्डर्स उनका होना जरूरी है। याल्टा समिट उसका उदाहरण है, लेकिन याल्टा समिट से जो तुलना की जा रही है मीडिया में, 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के बाद वो यूरोप के मैप को सॉर्ट आउट करने के लिए थी। जर्मनी की हार के बाद हुई थी फरवरी 1945 में, जिसमें रूजवेल्ट, चर्चिल, स्टालिन सब बैठे थे। जर्मनी और पोलैंड को उन्होंने 4-4 हिस्सों में बांट दिया था, लेकिन सवाल यह है कि वो मन बना के आए थे, उसमें कोई भी स्टेक होल्डर इन्वॉल्व नहीं थे। लेकिन अभी यहां भी नहीं है सर, दूसरा है। अब यही बात है कि वो नहीं चाहते इस वार्ता का समाधान, इस समस्या का समाधान बिना स्टेक होल्डर्स की सहमति की हो। ये अपना आप एक बहुत बिल्कुल। और सर, एक मेजर स्टेक होल्डर जहां ना सिर्फ यूक्रेन है जो लगातार इस विभीषिका को झेल रहा है, बल्कि यूरोप भी एक बड़ा स्टेक होल्डर है।